आज हमारे साथ में गोसाईगंज की नामित सभासद मीना गुप्ता जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैडम। धन्यवाद जी, अब आपको सरकार के द्वारा, पार्टी के द्वारा नामित सभासद घोषित किया गया है। आपकी विकास करने की प्राथमिकता क्या होगी, आप ये बताइएगा। हमारी प्राथमिकता ये होगी, गरीबों के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा मैं उनके लिए कार्य करूँ, क्योंकि मैं डूडा में हमें सीधा CDS अध्यक्ष रही हूँ 25 साल से। मैं उनके लिए हमेशा जो है तत्पर रहती हूँ कि किस काम के लिए उनको ज़रूरत लगती है, हम हमेशा खड़े रहते हैं। और हाँ, तो जैसा कि आपका नाम गोसाईगंज वालों के लिए कोई नया नहीं है, नहीं, जहाँ तक हमको जानकारी है आप लोगों को पेंशन वेंशन काफ़ी अरसे से जो है बनवाती रहती है। एक महिला होते हुए किसी बुजुर्ग के लिए पेंशन बनवाना एक बड़ी बात है। आप समाज सेवा में अरसे से जुड़ी हुई हैं। अब आपको एक पद मिल गया, अलग से आपको पावर मिल गई है। आपको पावर मिलने के बाद आप अपने वार्ड का, अपने नगर का किस प्रकार से विकास करेंगी? हम इसलिए इस प्रकार से करेंगे कि जैसे जो मेरे पास जो आते हैं उनके लिए तो हम हमेशा उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जो नहीं आ पाते हैं उनके लिए हम और लोगों से, सभासदों से बात करेंगे कि भाई जिसका कार्य नहीं हो रहा है उसको मेरे पास भेजिए, हम उसको जानकारी देंगे। और जानकारी देने के बाद जनसेवा केंद्र पे जब ऑनलाइन हो जाएगा तो मैं उनका ऑफिस से सारा मतलब काम करा दूँ। चलिए, जैसा कि अभी आप बता रही हैं आप डूडा में हैं और CDS के अंतर्गत जी, तो जरा आप बताइएगा कुछ आप पद रहते हुए गोसाईगंज में कुछ क्या क्या काम हुआ है? हमारे यहाँ डूडा में रहे हैं जब, तो हमने बहुत कार्य कराया। देखिए, एक तो बनराजा बस्ती का प्रपोजल हम ही ने दिया था और हमारे ही कार्यकाल में डूडा से ही बनी है। एक सुलभ शौचालय भी बना था, लेकिन वो उसको जो मतलब हटा के सुभाषालय बना है। इसकी मुझे कोई मलाल नहीं, बहुत खुशी की बात है। जनता के लिए वो भी था, जनता के लिए ये भी है। और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, पारिवारिक लाभ, विवाह का सारा कार्य मैं समाज का करवाती हूँ, इसीलिए मैं चुनी गई हूँ फिर से। तो जैसा कि अब आप नामी सभासद हैं, तो आप ना पद भार पाने के बाद आप कभी मीटिंग में गई, बैठक में गई क्या? आपने कुछ वहाँ विकास के लिए कुछ अपना प्रपोजल वहाँ रखा? नहीं, अभी तो हम लोगों की शपथ ग्रहण नहीं हुआ ना, इसलिए हम लोगों को बुलाया ही नहीं गया है। जब बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, फिर हम आपको। चलिए, जब आप शपथ ग्रहण लीजिएगा तो हम लोगों को आप एक बार बुलाइएगा। और हम लोग भी आपके साथ आपके विकास में सहयोग देते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपने हमसे वार्ता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।